बोले भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष जी, अब तो लोकसभा विधानसभा दोनों की चुनाव हो गई, अब आगे होना है पार्षद और सरपंच की चुनाव। इस बार कैसे देख रहे हैं वार्ड नंबर 50 से अगर आपको या आपके नेताओं को कमान दी जाती है, मंडल अध्यक्ष जी को, तो इस बार कैसा रहेगा, क्या आप सोचे आप लोग? संगठन तय करेगा, जिसको संगठन आशीर्वाद दिया उनके साथ है हम। और वार्ड नंबर 50 जो यहाँ का भी पार्षद है वर्तमान में कांग्रेसी पार्षद, उनको जनता निकाल दी है और जनता का कहना है कि अभी यहाँ पे जो पार्षद है अच्छा पार्षद है, जो हमारी बातें माने। हमको सिर्फ रोड नाली और लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जनता की यहाँ मांग रहती है कि हमारा वार्ड सुरक्षित रहे और ये सिर्फ पार्षद भाजपा का पार्षद ही कर सकता है। इससे पहले जाएंगे तो भाजपा का पार्षद था और अच्छे रोड नालियां लाइटें थी, पर ये जो अभी 5 साल होने को आ रहा है, जो यहाँ का निकम्मा पार्षद है कांग्रेस का, पर वही बदनामी और वही है, क्योंकि उनके खून में कांग्रेस है। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, जिसको भी संगठन देगा उनको जिताएंगे और 101% भाजपा का पार्षद आएगा। सर, अगर यहाँ की जनता भाजपा को चाह रही है तो उस समय भाजपा वाले भी लड़े थे, वो हार क्यों गए? नहीं, देखिए क्या था, इससे पहले के पहले वो कांग्रेसी पार्षद था तो कुछ काम किया था, कुछ जनता के दिल में जगह बनाया था, पर उसने क्या किया, अब सिर्फ कमाई का जरिया देखा। बल्कि सरकार उनकी थी, छत्तीसगढ़ में राज्य उनका था, चाहे तो और अच्छा काम कर सकता था, पर वो सिर्फ पैसा कमाया। गलती उनकी नहीं है, बड़े नेताओं से जैसे आज छोटा नेता सीखेगा वैसे ही होता है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं शराब बिक्री पर। एक समय ऐसा था कि आप लोग कोसते थे पानी पी पी कर, है ना? उस आरोप लगा रहे हैं कि अब ब्रांडेड पर्टिकुलर किसका शराब बिकेगा और कितने में बिकेगा ये भाजपा तय कर रहे हैं, सरकार तय कर रहे हैं और भट्टियों पे बेचा जा रहा है। नहीं, हम लोग कोसते थे उनको जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से झूठा वादा किया, गंगा जल की झूठी कसम खाई कि हम सत्ता में आते ही शराब बंदी करेंगे। भाजपा कभी नहीं बोली कि शराब बंदी करेंगे, उन लोग बंदी करेंगे बोले थे, पर उन्होंने महिलाओं से खिलवाड़ किया। इसीलिए हमने मुद्दा उठाया कि महिलाओं से खिलवाड़ छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। आपको नहीं लगता कि शराब बंद होनी चाहिए सच में? नहीं, शराब बंद होने का उसका प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है। ऐसा शराब बंदी नहीं हो सकता है। कोई गंगा जल या कोई वाटर फैक्ट्री नहीं है कि तुरंत जाओ सील कर दो बंद हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा रहता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। सर, 1 साल हुई सरकार बने, आपने रेट बढ़ा दिया दारू? सरकार बने 1 साल नहीं हुई है भाई साहब, आप भूल रहे हो। रेट कैसे बढ़ा दिया? नहीं, देखो, रेट 2-3% जो बढ़ता है वो एक मार्च के बाद का एक रहता है। वो कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, अन्य रहे, वो उनका एक रहता है। तो 2-3% जो बढ़ता है वो अपना प्रक्रिया पूरी हो रही है। ये 2-3% रेट जो बढ़ता है ये हर चीजों में बढ़ता है सर? नहीं, अभी तो देखो शुरुआत में सब में बढ़ता है, अभी हर एक चीज में बढ़ता है। वो एक नियम रहता है मार्च टू मार्च। मार्च में देखो कई चीजों में बढ़ता है, चाहे वो ऑयल हो या शराब हो, सब में रहता है। वो शासन का एक प्रक्रिया रहती है। तो शासन की प्रक्रिया साल में एक बार होती है या हर महीने होती है? हर साल होती है, हर साल होती है। चाहे वो सवाल ये है सर, किसी ना किसी चीज का रेट बढ़ाकर, कभी दाल का, कभी चावल का, कभी आटे का, जीएसटी नमक पर भी लेना शुरू कर दिए शायद आप लोगों ने। नहीं, आप नमक और दाल को देख रहे हो, सुविधा जितनी मिल रही है सरकार से उनको नहीं देख रहे आप। आपको सिर्फ 2 रुपए 1 रुपए नमक और दाल में दिख रहा है। एक हाथ से सुविधा देते हैं तो दूसरे हाथ से हम उसका भुगतान भी तो करते हैं। नहीं, भुगतान करते रहो। अब 1 रुपए क्यों बोल रहे हो? लाखों की सुविधा मिल रही है, वो तो देखिए आप। उसमें तो नहीं बोलते कभी मीडिया वाले कि अभी महतारी वंदन चालू हो गए, यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिला खुश हो गई। आपको वो नहीं दिखता है। आपको सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए जो दाल में और नमक में बढ़ता है वो दिखता है। सर जी, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे जीवन यापन करना पड़ रहा है, इसे विकास थोड़ी ना कहेंगे। नहीं, सुनिए ना, कितना किलो बोले आप चावल? 5 किलो। 5 किलो केंद्र से आता है, राज्य से 30 किलो मिलता है भाई साहब, 35 किलो होता है। और 35 किलो चावल एक परिवार के लिए काफी है, तो उतना खा भी नहीं पाते होंगे। आपको क्या लगता है कि ये सही है? मतलब 5 किलो राशन दे देना, मतलब ये दया की भावना नहीं है? और चावल भी जो आता है राशन का, उसकी क्वालिटी देखी है आपने? अब देखिए, अभी जो राशन में चावल आ रहा है क्वालिटी नहीं, आप मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ 18 से लेके 23 तक जो राशन आता था मिलावटी आता था। अभी जो 3 महीने में राशन आ रहा है, आप जाके राशन दुकान में नहीं गए होंगे 3 महीने से, मुझे लग रहा है मीडिया वाले नहीं गए होंगे। कल ही पास में राशन दुकान है, वहां जाके देखिए, चावल की क्वालिटी देखिए और शक्कर की क्वालिटी देखिए। हमारी सरकार में जनता से खिलवाड़ नहीं करते, जनता से खिलवाड़ सिर्फ करती है तो कांग्रेस सरकार करती है बस। आप 1 साल पहले देखे होंगे प्लास्टिक की पॉलिश वाले चावल भी
राशन दुकान में चला रहे थे। माने इतनी गिर गई है कांग्रेस सरकार की जनता को प्लास्टिक खिला रही है, उनके मन में इतना भी धर्म नहीं है। दारू में तो पिलाया है, कोरोना काल में तो सबको चाय पत्ती पानी पिलाया, पर राशन को तो माफ कर देना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार। और हमारी सरकार में राशन दुकान में आप जाइएगा, किसी भी राशन दुकान में एकदम चावल चमकता हुआ मिलता है। वो तो छोड़ो, अंडा खिला रहे थे प्लास्टिक और केमिकल वाले अंडे, जो लिक्विड वाले अंडे आते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे। ऐसे कांग्रेस सरकार को, यहाँ की जनता ने, निकम्मी सरकार को निकाल दिया है। और इस देश से फिर से कांग्रेस की सरकार को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 400 प्लस जो हमारा नारा है, मालिक ने चाहे, प्रभु श्री राम ने चाहे, तो 450 से पार आ जाएंगे। सर, केजरीवाल बाहर आ गए, आखिर वो कह ही रहे हैं आम आदमी पार्टी कब तक असत्य की जीत होती रहेगी, क्या कहेंगे आप? अरे कब तक असत्य की जीत होगी? केजरीवाल से पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। असत्य की बात करते हैं, खुद तो असत्य है, खुद तो उनके ऊपर घोटालों का आरोप लगा है, हैं? वो बात करते हैं वैसे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अरे जो खुद भ्रष्टाचार पे डूबा हुआ व्यक्ति है, वो क्या बात करेगा? और देश की, वहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं वो, हैं? रंजीत जी, अगर वो भ्रष्टाचार है, गलत किया है, तो कोर्ट ने छोड़ा क्यों? देखिए, कोर्ट के ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने कोर्ट से क्या मांग किया था, उन्होंने कोर्ट से बोला था कि मुझे किस बेस पे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पे उनको जमानत दी? पहले आप ये बताइए। आप मतलब सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा है? तो सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, फिर इस प्रकार तो आप हर कैदी को वो करेंगे आप, जिनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, जिन पर आरोप सिद्ध नहीं होते, आप सबको जमानत दीजिए। फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर कोई आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। और आप आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं। बीजेपी वाली बात नहीं है, आप उनका समर्थन करते, आप केजरीवाल के साथ खड़े होते इस वक्त। कौन केजरीवाल के साथ? अरे मैं तो पूछता हूँ, उनका विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं है आज की डेट में, वो बात कर रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं। बीजेपी की बात नहीं, आप नॉर्मल जनता से भी पूछिए। मैं बोलता हूँ कि केजरीवाल को किस बेस पे जमानत मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जमानत दे दिया? चलिए बताइए। अच्छा, ये बताइए कि किस आधार पे उनको जेल भेजा गया था? अरे उनके पास शराब घोटाले के आरोप थे सर। जो कम बात था, जो गवाह बना था वो पहले जेल में थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया है, तब वो गवाह बना है। बताइए, तो भाजपा पे आरोप है। देखिए केजरीवाल का ही एक ठो बयान था, आरोप था कि वो जो था मंत्री के गहलोत के बंगले में रहता था, सीएम हाउस में किस बेस में जाता था, ये बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात है, वो मंत्रियों के कैबिन में कैसे जाता था, वो किसी विभाग को कैसे हैंडल करता था, ये बताइए मुझे। अगर कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कहीं पर उस आरोप सिद्ध तो हो रहा है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक सीएम के बाजू लगे बंगले में एक आरोप जिसके ऊपर लग रहा है भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले का, वो आदमी उस सीएम हाउस के उसमें जा रहा है, सचिवालय में। आपको ये कहना है आपका कि मतलब उसको छूटना नहीं चाहिए था? बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए था। सर, कोई तो आधार रहा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट भी सोच समझ के दिया है। अरे सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, किस बेस में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की आप? हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट का जितने अधिकांश निर्णय देखिए, सरकार के विरोध में निर्णय चल रहा है उनका, अधिकांश निर्णय उनका। अच्छा, तो भाजपा के जितने लोग थे, कई लोग जिन पे केस चल रहा था, हाँ, उन्हें राइट अप कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं था, तो वो भी गलत किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबके केस खारिज नहीं हुए हैं अभी भी, सब बहुत। हाँ, मैं वही चीज को बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी के ऊपर भी खारिज नहीं हुआ मामला, अधिकांश मामले चल रहे हैं। अगर उस पर आरोप सिद्ध होगा तो बाकायदा उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको सजा होगी।